तो उत्तराखंड में कानून एक समान, मुस्लिम क्यों परेशान? बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं 10 बजे के इस बुलेटिन की। उत्तराखंड में आज से यूसीसी कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऐलान करेंगे। पुष्कर धामी यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। यूसीसी का वेब पोर्टल और नियमावली जारी होगी। दोपहर 12:30 बजे धामी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हलाला और इद्दत पूरी तरह से बैन हो जाएगा। हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए एक समान कानून होगा। संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था, जो देखा था, जो जाना था, जो समझा था, जहां पर किसी भी धर्म को इतनी छूट नहीं होगी कि वो देश के संविधान और कानून से ज्यादा आगे बढ़कर अपनी बात रख सके, उसको साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं ये उत्तराखंड सरकार कि सभी के लिए एक समान कानून अब उत्तराखंड में आज से अस्तित्व में आ जाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, पूजा पद्धति आपका अपना अलग अधिकार है, लेकिन बाकी सारे नियम कानून सबके लिए एक बराबर होंगे। कोई भी इसमें अपना हक, राइट कह के अपनी कोई बात मनवा नहीं सकता, रखवा नहीं सकता। कम से कम उत्तराखंड में ये कानून चलेगा। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी कानून लागू होगा। उत्तराखंड में कई बदलाव आने वाले हैं और उत्तराखंड कई चीज़ों को सामने देखने वाला है। आज दोपहर 12:30 बजे जब से पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बदलाव क्या होंगे वो हम आपको बता देते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी आज से लागू होने वाला है। बदलाव क्या होंगे ये भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी में क्या बदलाव होंगे? जी हाँ, इस तरफ आप पुष्कर सिंह धामी को देख पा रहे हैं। इधर से आके मैं आपको दिखाता हूं। हर जाति धर्म के लिए तलाक का समान कानून होगा। कोई तलाक का अपना कानून नहीं रख सकता। बहुविवाह पर रोक लगा दी जाएगी, यानी आप एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र एक समान होगी। जो शादी की उम्र तय की गई है वही होगी। बच्चों को, दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। आप किसी भी दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी, जिसके चलते मुस्लिम समाज की युवतियां सबसे ज्यादा परेशान हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। कोई ये नहीं कह सकता कि लड़की का हिस्सा कम, लड़के का ज्यादा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा। 18 से 21 साल के कपल के लिए रजिस्ट्रेशन के समय लिव इन में होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे जैसा, खैर अनुसूचित जनजाति पर यूसीसी लागू नहीं होगा। ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों में कोई बदलाव नहीं होगा। सशस्त्र बलों के लिए भी विशेष व्यवस्था इस दौरान रहेगी। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को हलाला से आज़ादी मिल जाएगी। इसमें किन किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है देखिए। अमेरिका, रूस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल, जापान, रोम, तुर्की,
पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये बड़ी बात यहाँ पर इसलिए है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ पर हिंदू बच्चियाँ अगवा होती हैं और बाद में वो इस्लाम कबूल करती दिखाई पड़ती हैं, और वो भी नाबालिग। तो ये अजीब सा पाकिस्तान का यूसीसी है। खैर, अमेरिका, रूस, फ्रांस, बांग्लादेश, इजराइल, तुर्की, रोम, जापान, 3 तो देश ऐसे हैं यहाँ पर जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, और यहाँ पर यूसीसी लागू है। तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। रत्नाकर सिंह बीजेपी से स्पोक्स पर्सन के तौर पर, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के लीडर के तौर पर जुड़ेंगे, और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ेंगे। रत्नाकर सिंह, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। देश में जो सोच पनपी थी जब देश आज़ाद हुआ था, तब यही थी कि इस देश में रहने वाला हर कोई जो भी है वो एक समान कानून के दायरे में रहेगा, यानी उनके सारे कानून एक जैसे होंगे। पूजा पाठ, धार्मिक पद्धति भले ही अलग हो सकती हैं, लेकिन बाकी सब एक। क्या उत्तराखंड इसी दिशा में कदम बढ़ाता आपको दिख रहा है? और क्या उत्तराखंड के बाद ये कदम और भी सरकारें उठाती हुई दिखेंगी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है कि आज़ादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में गहन चर्चा हुआ था, और इस चर्चा में निर्णय लिया गया था कि जब भी जो भी आगामी सरकार बनेगी, उस सरकार में यूसीसी को जो है लाया जाएगा। ये वहाँ पे निर्णय लिया गया था संविधान सभा में। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि धार्मिक आधार पे कोई भी पर्सनल लॉ जो है इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ पार्टियां अपने हित के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये यूसीसी लागू नहीं कर पाई। 65 साल तक उन्होंने इस देश में राज किया, लेकिन देश की अखंडता, एकता के लिए काम नहीं कर पाए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के पटल पे भी कहा है और लाल किले के प्राचीर से भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जो देश की अखंडता और आधुनिकता को बरकरार रखेगी। और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी इस चीज को लिखा है और कहा है कि हमारी सरकार अगली जब भी बनेगी और उसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लागू करेंगे। और देखिए, इस तीसरा जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाएगा। और यह जो पटकथा लिखी जा चुकी है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू कर दिया जाएगा। और ये ऐसा कानून है जिसमें समाज को एक धागे में सबको पिरोया जाएगा। किसी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग समुदाय के आधार पे अलग कानून नहीं रहेगा। सबके लिए एक समान रहेगा। सबके लिए यह मैंडेटरी रहेगा कि विवाह, तलाक और विरासत के लिए सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विवाह और तलाक के लिए, विरासत के लिए एक कानून रहेगा। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, और चर्चा करेंगे, समय और है मेरे पास। जस्टिस राजेश टंडन, फॉर्मर उत्तराखंड हाईकोर्ट जज, भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जस्टिस टंडन आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, जस्टिस टंडन के साथ तकनीकी संपर्क के चलते हम बात इस वक्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आगे चर्चा तो करेंगे। तो संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ कांग्रेस के लीडर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप भाई, उत्तराखंड सरकार की कोशिश, एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सोच जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग में रखी थी, लेकिन शायद अब जाकर हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से ले रही है? क्या आप भी इस पहल का स्वागत करते हैं और क्या आपको लगता है ये आगे बाकी राज्य सरकारें भी अपनाएंगी? मनोज जी, उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और सोच के साथ किया था कि उत्तराखंड पूरे देश में जो है हर क्षेत्र में नंबर 1 होगा। दुर्भाग्य यह है कि सर्वाधिक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी शासन करने के बाद भी आज भी उत्तराखंड की हालत जस की तस बनी हुई है।
डाइवर्ट करने के लिए यूसीसी जैसे कानून लाकर वो बहकाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ रत्नाकर भाई से इतना जानना चाहता हूं कि यूसीसी से हिंदुओं का भला क्या क्या फायदा होगा हिंदुओं को। अभी आपने कहा कि इससे देश की अखंडता बनी रहेगी, वो कैसे भैया, जरा ये भी बता दीजिएगा कि किसी के पर्सनल कानून से, किसी के शादी विवाह के कानून से कौन सी अखंडता आ जाती है। रही बात देश के संविधान सभा के सदस्यों की जो है अपेक्षा और सोच की, तो उस समय के देश काल परिस्थितियां ऐसी थी और उस समय ये कहा गया कि यूसीसी अलग अलग राज्य जब चाहे लागू कर सकते हैं। तो भैया इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में तो आपके लगभग हमारे हिसाब से 20 वर्ष से ज्यादा का शासन हो चुका ज्यादा, तो अब तक क्यों नहीं लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में? महाराष्ट्र में क्यों आज 16 राज्यों में आपकी सरकार है, भैया लागू कर देते, 10 साल तो यहाँ पर केंद्र में हो गया। लेकिन आपको करनी है विशुद्ध नौटंकी, राजनीतिक ड्रामेबाजी, देश को मुद्दे से भटकाना है। किस तरीके से आज देश जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी में स्थिति यह है कि 45 वर्ष में सर्वाधिक आज बेरोजगारी है। जो है आपने जो वादे किए थे उस पर कोई काम अब तक नहीं कर पाए, वो बुलेट ट्रेन गायब हो गई, स्मार्ट सिटी गायब हो गई, आपके जो भी कमिटमेंट आपने किया था 2025 तक किसानों की आमदनी दुगना करने की बात, इन सब मुद्दों पे बात ना हो। इस वजह से आप कभी आए जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे, कभी दाएं जाएंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप ये कहते हो कि यूसीसी से मुस्लिमों का भला होगा, आप तो कहते हो कि भैया मुस्लिम 2 दर्जे का नागरिक है, हम तो जो है आपके कट्टर समर्थक, वो ब्लाइंड सपोर्टर कहते हैं कि इसको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। तो उनके भले की चिंता आपको क्यों है भाई? इतना आपको काहे मोहब्बत है? और अगर इतनी मोहब्बत है तो फिर ड्रामेबाजी काहे लिए हिंदू मुस्लिम की करते हो? इतना भला चाहते हो, एक तरफ इतना उनका भला कर रहे हो, मतलब मुस्लिम महिलाओं को इतना अधिकार भी दे रहे हो, लेकिन वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब मूर्ख बनाना बंद करिए और देश के मुद्दों पर बात करिए। धामी जी को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तराखंड समृद्ध राज्य है, जो है प्राकृतिक संसाधनों से, वहां पर सब कुछ है जो कि एक राज्य को बढ़ाने के लिए चाहिए। आप प्रदेश बढ़ाइए, उसके लिए काम करिए। ये यूसीसी 12% तो वहां पर मुस्लिम है, 12% के लिए आप जो है काम करके और पूरे जो है 88% जो और लोग हैं उनकी जो उपेक्षा काहे लिए कर रहे हो और उनको सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हो कि हम जो है ऐसा कानून ला दिए अब मुस्लिम 2 विवाह नहीं कर सकते। अरे भैया आपको करना है तो उसके लिए कानून बनाइए, 2 की शौक है 3 रखिए, लेकिन अगर किसी के यहाँ है तो आप उसके लिए काहे लिए परेशान हो? मतलब वही एक बड़ी साइकोलॉजी राजीव जी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई व्यक्ति दूसरे की खुशी देखकर परेशान हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका बाखूबी इस्तेमाल करती है कि कोई कैसे खुश है उससे आप। चलिए फिलहाल अभी 12:30 बजे तो आज ये चीजें लॉन्च होने वाली हैं, एक बड़ी चर्चा भी इस पर हुई और चर्चा इस पर हुई, तो अभी मैं फिलहाल जस्टिस राजेश टंडन से भी बात